मुंबई की जगमगाती रोशनी के पीछे एक दुनिया और भी थी। एक ऐसी दुनिया जहां सपने अक्सर रोटी से हार जाते हैं। उन्हीं गलियों की एक कोने में बसी थी एक झुग्गी, जिसमें रहती थी 10 साल की शिवानी। उसकी सुबह सूरज से पहले होती थी। हाथ में एक फटा झोला, अंदर एक टूटी छड़ी और आंखों में दिन के गुजारे की चिंता। हर दिन वो प्लास्टिक की बोतलें, पुराने अखबार और लोहे के टुकड़े बीनती। उसके घर में कोई उत्सव नहीं होता था, क्योंकि गरीबी ने हर खुशी गिरवी रख दी थी। पिता बीमार और बिस्तर पर थे। मां दूसरों के घरों में काम करके थक चुकी थी। ऐसे में घर चलाने की जिम्मेदारी शिवानी पर आ गई थी। लेकिन उसके दिल में एक चिंगारी थी, कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। जब वो सड़क किनारे स्कूल यूनिफॉर्म में जाते बच्चों को देखती तो उसकी आंखें भर आती। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, किताबों की खुशबू को महसूस करने की, पढ़ने और जानने की। फिर एक दिन मानो किस्मत ने उसके लिए एक दरवाजा खोल दिया। वो रेलवे स्टेशन के पास कबाड़ बीन रही थी, जब उसकी नजर एक गंदी फटी हुई किताब पर पड़ी। जनरल नॉलेज 2010। बहुत से पन्ने फटे हुए थे, लेकिन उसके लिए वो किताब खजाना थी। उसी दिन से वो स्टेशन के किनारे बैठकर वो किताब पढ़ने लगी। कुछ पन्ने समझ नहीं आते थे, लेकिन वो रोज पढ़ती। वही किताब उसकी दुनिया बन गई। एक दिन एक एनजीओ के शिक्षक विनोद सर ने उसे देखा। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि एक कचरा बीनने वाली बच्ची इतनी लगन से किताब पढ़ रही है। वो उसके पास गए और पूछा, बेटा, ये क्यों पढ़ रही हो? शिवानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, मुझे इंजीनियर बनना है। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर विनोद सर बोले, अगर सच में पढ़ना चाहती हो तो कल मेरे लर्निंग सेंटर आ जाना। अगले दिन वो आई, बिना देरी, बिना संकोच। यही था उसका पहला मोड़, पहला कदम उस मंजिल की ओर जिसके बारे में उसने कभी किसी को बताया भी नहीं था। अब शिवानी दिन में कचरा बीनती और शाम को विनोद सर के सेंटर में पढ़ती। धीरे धीरे उसके अंदर की प्रतिभा सबके सामने आने लगी। वो हर विषय में आगे रहने लगी। हौसले को देखकर एनजीओ ने एक सरकारी स्कूल से बात की और वहां उसका एडमिशन करवाया। वो स्कूल अब उसके लिए मंदिर बन चुका था। दिन में स्कूल, शाम को ट्यूशन, रात को पढ़ाई। खाना कभी मिला कभी नहीं, लेकिन किताबें रोज मिलती रही। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, तू जो कर रही है ना, वो हमारे पूरे खानदान की किस्मत बदल देगा। लेकिन वक्त फिर से कसौटी पर लाया। जब शिवानी 10वीं में थी, उसके पिता की हालत और बिगड़ गई। मां की नौकरी छूट गई। कई रातें ऐसी गुजरी जब घर में सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ा। लेकिन शिवानी ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। वो दिन में लोगों के घरों में बर्तन धोती और रात को पढ़ाई करती। बहुत से लोगों ने उसे ताने मारे, कचरा बीनने वाली इंजीनियर बनेगी, हंसी आती है। लेकिन शिवानी को हंसी नहीं आती थी। उसे सिर्फ अपने सपने दिखते थे। उसने 10वीं में 89% और 12वीं में 92% अंक हासिल किए। अब आई सबसे बड़ी परीक्षा, जेईई मैंने। बिना कोचिंग, बिना पैसे, सिर्फ एक पुराना मोबाइल और यूट्यूब वीडियो। उसने सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई शुरू की, लाइब्रेरी से किताबें मांगी और हर दिन 8 से 10 घंटे पढ़ती रही। उसका सपना अब सिर्फ उसका नहीं रहा था, उसकी मां, उसके मोहल्ले और विनोद सर का भी बन चुका था। रिजल्ट आया। शिवानी ने जी मेंस क्लियर कर लिया था। वो अब एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन पा चुकी थी। पूरा मोहल्ला हैरान रह गया। जो लड़की कभी कचरा उठाती थी, अब लैपटॉप उठाकर कोड लिखने लगी थी। वही लोग जो ताने मारते थे, अब गर्व से कहते, शिवानी हमारी बस्ती की हीरो है। कॉलेज से निकलने के बाद शिवानी को एक टॉप टेक कंपनी में जॉब मिली। आज वो एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। लेकिन उसने अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा वह उसी एनजीओ को दान करती है जिसने उसे उड़ान दी थी। और उसकी झुग्गी में अब एक नई इमारत बनी है, शिवानी पाठशाला। एक छोटी लाइब्रेरी और लर्निंग सेंटर जहां दर्जनों गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ते हैं। सपना चाहे जितना बड़ा हो, वो कभी गरीबी से नहीं डरता, बस उसे सच्ची मेहनत की जरूरत होती है। शिवानी, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और सच्ची प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल
एको ऑफ मोटिवेशन वर्ल्ड को। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, आपका इरादा उन्हें बदल सकता है।